नमस्कार फ्रेंड्स, सावन सोमवार के व्रत का उद्यापन कैसे करना है। यदि आपने पूरे महीने के व्रत रखे हैं या केवल 5 व्रत सावन सोमवार के रखे हैं तो उद्यापन आप अवश्य ही करें। उद्यापन की बहुत ही सरल 2 विधियां लेकर आए हैं कुंवारी कन्याओं के लिए और साथ ही सुहागन महिलाओं के लिए। दोनों विधियों से आप व्रत कर सकते हैं, कम ज़्यादा आपकी इच्छा है, लेकिन उद्यापन आपको अवश्य ही करना है। सबसे पहले उद्यापन करने के लिए एक प्लेट या थाली ले लीजिए, क्योंकि कोई भी उद्यापन किया जाता है प्लेट में रखकर ही उस सामान को मिनसना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैंने हरे रंग की साड़ी ली है। आप चाहें तो कोई भी शुभ कलर की, लाल, पीली, कोई भी शुभ कलर की साड़ी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हरा रंग सावन में बहुत अच्छा रहता है, तो डार्क ग्रीन कलर की ये साड़ी मैंने ले ली है। साथ में फ्रेंड्स इसके ऊपर आपको रखनी है सुहाग की सामग्री। तो यहाँ पर हमने हरे रंग की चूड़ियाँ ले ली हैं और साथ ही मेहंदी ले ली है, और ये 5 मेकअप का सामान अलग से ले लिया है मैंने। तो ये 7 मेकअप का सामान हमने ले लिया है साड़ी के ऊपर रखने के लिए, और साथ में इसमें दक्षिणा रख लीजिए आप 11, 21, 31, 51 जितनी आपकी श्रद्धा है आप दक्षिणा आप अवश्य ही रखें। उसी के साथ फ्रेंड्स आपको जेंट्स जोड़ा ले लेना है। जेंट्स जोड़े में आप पैंट शर्ट ले लीजिए या फिर आप खाली शर्ट ले लीजिए। शर्ट भी नहीं लेना चाहते तो कोई भी छोटा सा टॉवल ले लीजिए, हैंकी ले लीजिए, उनके ऊपर भी दक्षिणा रख दीजिए। उसी के साथ 2 तरह के फ्रूट ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने आम और आलू बुखारा लिया है, 2 तरह का फ्रूट। उसके साथ सावन सोमवार के उद्यापन में सफ़ेद चीज़ का बहुत महत्व है, तो यहाँ पर हमने 1.25 किलो चावल लिए हैं। आप चावल की जगह पर दूध भी ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, लेकिन एक सफ़ेद चीज़ आपको अवश्य ही मिनसनी है। फ्रेंड्स इस तरह से आप उद्यापन की ये सारी सामग्री 1-2 दिन पहले ही ले आएँ। इस बार पूर्णिमा की तिथि रक्षाबंधन वाले दिन ही पड़ रही है, 19 अगस्त को ही सावन का 5वां सोमवार भी है। उस दिन आप पहले ही ये सारा सामान मंगवा कर रख लीजिए। यदि आप पंडित जी और पंडितानी जी को घर बुलाकर भोजन कराना चाहते हैं तो आप भोजन करा दीजिए और उसके बाद ये सारा सामान उनके चरण स्पर्श करके दे दीजिए, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन भी है, घर पर काफ़ी काम होता है। यदि ब्राह्मण ब्राह्मणी को आप घर नहीं बुला सकते तो ये सारा सामान आप सुबह सवेरे ही राखी बांधने से पहले आप निकाल कर रख दीजिए और मिनस दीजिए। मिनसने के लिए थोड़ा सा जल आपको हाथ में लेकर 3 बार इस तरह से घुमा देना है और उसके बाद हाथ जोड़ देने हैं और भगवान भोलेनाथ जी से, माँ पार्वती जी से प्रार्थना करनी है कि आपके उद्यापन को स्वीकार करें और मनोकामना पूरी करने की विनती करनी है और धन्यवाद करना है कि हमारे व्रत की सफलता के लिए। उसके बाद मित्रों इस विधि से भी आप पूजा कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं भी ये सब मिनस सकती हैं, लेकिन कुंवारी लड़कियां छोटे से स्केल पर भी उद्यापन कर सकती हैं। ये सुहागन महिलाएं इस तरह से कर लीजिए। कुंवारी कन्याओं की विधि इस तरह से है मित्रों। कुंवारी कन्याएं भी मिनसने के लिए एक प्लेट ले लीजिए। प्लेट में आप 2 चीज़ें वस्त्र रख लीजिए। ये सफ़ेद वस्त्र हमने भगवान भोलेनाथ जी के लिए रखा है और एक हैंकी आप माँ पार्वती जी के लिए ले लीजिए और 2 सुहाग की वस्तुएं, उसमें मेहंदी और चूड़ियाँ, ये 2 चीज़ें रख लीजिए, क्योंकि सिंदूर कुंवारी लड़कियों को नहीं चढ़ाना होता। सिंदूर शादी के बाद ही चढ़ाया जाता है और लगाया जाता है। चाहे तो आप 4 सुहाग की वस्तुएं रख सकते हैं। उसके ऊपर 11-11 रुपये रख लीजिए। साथ में आप रख लीजिए 2 तरह के फ्रूट और चावल आप ज़्यादा मात्रा में नहीं ले सकते तो थोड़े, 1 लोटे में ले लीजिए, कटोरी में ले लीजिए और दक्षिणा रखकर इस तरह से ये सारा सामान मिनस कर हाथ जोड़कर आप मंदिर में दे आएँ। इस तरह से कुंवारी कन्याएं सिंपल विधि से सोमवार के उद्यापन कर सकती हैं, सावन सोमवार के उद्यापन की। अगर सुहागन महिलाएं भी इस विधि से करना चाहती हैं तो आप सिंदूर और बिंदी इसमें अवश्य ही रख लीजिए, क्योंकि सिंदूर और बिंदी रखना सुहागन महिलाओं को ज़रूरी होता है। इस तरह से आप 4 सुहाग की वस्तुएं रखकर और माँ पार्वती जी के नाम से मिनस कर इस विधि से भी आप उद्यापन कर सकते हैं। तो मित्रों इस विधि से आप उद्यापन करेंगे तो आपको उद्यापन का पूर्ण फल मिलेगा। इस तरह से कुंवारी कन्याएं भी पूर्णिमा के दिन ही उद्यापन करें। पूर्णिमा सोमवार को भी है और उस दिन आपको पूरा दिन व्रत रखना है।
उद्यापन करने के बाद शाम के समय आप बिना प्याज लहसुन का खाना खा सकते हैं, लेकिन 5वां सोमवार का व्रत भी करना ज़रूरी है। और उसी दिन आप शाम के समय भी ये उद्यापन कर सकते हैं, सुबह के समय भी, क्योंकि त्योहार का दिन है और रक्षाबंधन का दिन है। सुबह कई बार समय नहीं मिलता, तो आप शाम के समय भी सुबह ये सारा सामान निकाल कर मिनस कर रख दीजिए और शाम को जाकर आप मंदिर में देकर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप सावन सोमवार के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। आशा है आपको ये छोटी सी विधि अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट में जय श्री शंभू, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती अवश्य लिखें।